नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयशंकर सिंह और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत, देश की आवाज। पहले मुस्कान फिर सोनम की दहशत पतियों में कम नहीं हुई थी कि महाराष्ट्र के नालासोपारा में एक ऐसी पत्नी का मामला सामने आया जिससे पुलिस ने निकाला है। यह पत्नी अपने प्रेमी के साथ अपने पति की कब्र पर सुहाग रात मना रही थी। पत्नी चमन चौहान के अपने छोटे प्रेमी के बीच उसका पति रोड़ा बन रहा था, इसीलिए एक रात उसने फावड़े से अपने पति की हत्या कर जमीन के नीचे उसकी कब्रगाह बना दी। उसने यह भी नहीं सोचा कि उसका 8 वर्षीय बच्चा चेतन चौहान के भविष्य का क्या होगा। आठ साल पहले अपनी पति के साथ 7 जन्मों तक वादा निभाने की कसम खाने वाली एक पत्नी चमन चौहान ने अपने पति विजय चौहान की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उससे 10 साल छोटे प्रेमी से उसे प्यार हो गया था। अवस्था में है रूप से सामने आ रही है। उसमें जो इसमें मृतक है विजय चौहान, इनकी पत्नी श्रीमती चमन चौहान और इन्हीं के रूम के बगल में रहने वाला मोनू अरविंद शर्मा। ये दोनों के बीच में पिछले कुछ महीनों से जो नाजायज संबंध और जो प्रेम संबंध जो तैयार हुए थे और जिसके चलते जो मृतक विजय चौहान है उसके और उसकी पत्नी आरोपी चमन चौहान, ये दोनों के बीच में, और जो यह दूसरा आरोपी है मोनू शर्मा, इसके माता पिता और मोनू शर्मा खुद, इनके साथ में काफी बार अनबन झगड़ा इस तरीके से काफी दिन से चल रहा था। और इसी के चलते इन दोनों के जो चक्कर चल रहा था, इसमें इसकी बाधा ना रहे या फिर इसको हटाया जाए, इसके चलते आरोपियों ने जो मृतक है उसकी हत्या कर उसका जो शव है वो शव अपने ही घर में गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। हत्या किस प्रकार की गई? किस हथियार का उपयोग किया गया था या किस पद्धति से? जी देखिए, हथियार और इसके बारे में जो है वो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगा और उसके बाद में बाकी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक्चुअली में दोनों के सहभाग की प्राथमिक रूप से पुष्टि हुई है और दोनों ही आरोपियों के बारे में और जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में आगे और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन। हत्या ये अंदाजन 5 और 6 जुलाई के बीच में हुई है और उसके बाद तकरीबन 12 से 14 दिन तक आरोपी जो महिला है वो उसी घर में एकदम नॉर्मल तरीके से रह रहे थे, जैसे कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं। इस टाइप से उन्होंने खुद को और आसपास के लोगों को उस तरीके से प्रेजेंट किया कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। तो उनकी हत्या की गई। उस टाइम में बच्चा उन्हीं के घर में था, कहीं बाहर नहीं था। और दूसरे दिन जब वो गड्ढा खोदकर उसमें ये कर रहे थे तो उस टाइम में कुछ देर के लिए वो जो बच्चा है वो अपनी स्कूल गया था। उसके बाद देखिए 20 जुलाई को सबसे पहले पेल्लर पुलिस स्टेशन में 2 मिसिंग केसेस दाखिल हुए थे, जिनमें से एक मिसिंग पर्सन का नाम था श्री विजय चौहान, दूसरे मिसिंग जो थे उसका नाम था मोनू अरविंद शर्मा। तो ये दोनों की मिसिंग कुछ शाम के वक्त में 20 तारीख को दाखिल हुई थी। इसकी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन चालू था। उसी टाइम में 21 तारीख को मॉर्निंग सुबह ऐसी खबर मिली कि जो मिसिंग पर्सन, जो मिसिंग व्यक्ति है, वो मिसिंग व्यक्ति जहाँ पे रहते थे वो गांगलीपाड़ा, दानियोबाग में जो है गांगलीपाड़ा, वहाँ पे ओम साई वेलफेयर सोसाइटी है, मतलब चाल है। तो वो चाल में
जो मिसिंग विजय चौहान थे उसके भाई और कुछ जो जान पहचान के लोग हैं वो घर में जाके उन्होंने वहाँ की जो टाइल्स थी वो टाइल्स ब्रेक करके कुछ वहाँ पे ज़रा खुदाई करने के बाद में उनको एक बैड स्मेल जो है वो एकदम से आया। इसके वजह से उनका डाउट जो है उसके ऊपर में ज़्यादा गया और उन्होंने तुरंत पेलार पुलिस स्टेशन को इसके बारे में जानकारी दी। जानकारी देने के बाद में पेलार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री जितेंद्र वनकोटी, उनके साथ में पुलिस निरीक्षक श्री दिलीप राग और उनकी पूरी टीम जो है वो तुरंत घटनास्थल रवाना होकर घटनास्थल की जांच करने के बाद में उनको यह अंदेशा हुआ कि यहाँ पे कुछ न कुछ गंभीर घटना हुआ है। तुरंत उन्होंने यहाँ के लोकल जो मैजिस्ट्रेट है, तहसीलदार, उसके साथ में हमारी फॉरेंसिक टीम और पंच विटनेस वगैरह वो सब लेके उस जगह पे जाके जो जमीन के अंदर में जो मिट्टी ये थी वो खोद के निकालने के बाद में वहाँ पे एक बॉडी हमको रिकवर हुई। जो बॉडी जो मिसिंग पर्सन दाखिल हुआ था विजय चौहान, इनकी है इस तरीके से उनके जो सगे भाई है इन्होंने पहचान कर आइडेंटिफाई कर लिया था। उसके बाद में इस घटना की गंभीरता को देख के तुरंत पेलार पुलिस स्टेशन में जो गुना रजिस्टर क्रमांक है 408/2025 जो भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धारा जिसमें 103, 1, 238 और 3(5) के तहत तुरंत मामला दर्ज करके जो इन्वेस्टिगेशन है आगे का इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर सर निकेत कौशिक सर और इसके साथ में अपर पुलिस आयुक्त श्री दत्तात्रेय शिंदे सर, इनके मार्गदर्शन में अलग अलग टीम्स का निर्माण करके अलग अलग जगह पे आरोपियों की पकड़ के लिए तुरंत रवाना कर दिए गए। जिसके बाद दूसरे दिन जो हमारा कुछ टेक्निकल जो विश्लेषण था उसके हिसाब से पुनः जिसमें एक हड़पसर करके एरिया है वो जगह पर उनके होने का हमको कुछ अंदेशा हुआ। उसके बाद हमारी जो टीम है वो पूरा एरिया जब छान रही थी उस टाइम में ये जो आरोपी है हमारे टीम के नजर में आए। तुरंत उनको ताबे में लेके यहाँ पे लाने के बाद आज सुबह तक के माननीय न्यायालय के पास में समक्ष उनको खड़ा किया गया और इन्वेस्टिगेशन के लिए माननीय न्यायालय ने हमको 30 तारीख तक मतलब 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दे दी गई है। नाला सोपारा के गंगड़ी पाड़ा इलाके का यह हत्याकांड आने वाले कई वर्षों, कई महीनों तक लोगों के बीच दहशत बनकर रह जाए।